नमस्कार साथियों मेरे वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे जिसमें काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि बीएलओ की ड्यूटी हट जाए। यानी कि कुछ लोग हैं जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन वो बेचारे परेशान रहते हैं, उनकी काफ़ी परेशानियां हैं, इसलिए वो अपनी ड्यूटी हटवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उनकी ड्यूटी कट नहीं रही है। अब ऐसे में दोस्तों वो अपने उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो उच्च अधिकारी कह देते हैं भाई तहसील स्तर से इस जो कुछ हो रहा है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर वो तहसील जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी कह देते हैं भाई आपके बीआरसी स्तर से ये काम हुआ है, उन्होंने नाम भेजे, हमने उनको ही लगाया है। तो ऐसे वो गोल गोल घूमते रहते, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनको सही उत्तर कोई सही जानकारी कोई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ किस तरीके से अगर आप बीएलओ हो और बीएलओ का कार्य कर रहे हो, चुनाव आयोग का बूथ लेवल ऑफिसर हैं, तो किस तरीके से आप अपनी ड्यूटी कटवा सकते हैं। और आपकी ड्यूटी दोस्तों ऐसे चुनाव आयोग ने नियम बताए हैं जिसके द्वारा आप अपनी ड्यूटी हटवा सकते हैं, जिस पर दोस्तों कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। जी हाँ, फौरन उस नियम के अनुसार फौरन आपकी ड्यूटी हट जाएगी, कट जाएगी और आप बीएलओ से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सही जानकारी लेके आए हैं। अतः दोस्तों यार हमारे चैनल को यार सपोर्ट कीजिए। देखिएगा यार, आप वीडियो देखते हो यार, हमें सपोर्ट नहीं करते हो तो हमें बुरा लगता है। तो अतः आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और ये जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। और आपने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे तो सही जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको गोलमोल फालतू की बातें बताएगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं बीएलओ होते कौन है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। देखिएगा, बीएलओ होते हैं जिनका पूरा नाम है बूथ लेवल ऑफिसर, जिसे हम शॉर्ट टर्म में बीएलओ कहते हैं। दरअसल दोस्तों बीएलओ का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, चुनाव की ये रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, बैकबोन होते हैं ये बीएलओ, क्योंकि इनका काम है मतदाता जो सूची है उसमें दोस्तों वोटर्स को जोड़ना, हटाना और संशोधन करना, यानी सारा कुछ काम होता है वो बीएलओ के माध्यम से होता है। पूरे का पूरा आप ये मान लीजिए बूथ का जो काम है वो बीएलओ ही करता है। किसको जोड़ना है, किसका संशोधन करना है, किसका हटाना है, तो बीएलओ की यहाँ पर इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप ये जान लीजिए कि बीएलओ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बूथ वाले गाँव में भी दोस्तों सारा काम बीएलओ देखते हैं। तो अतः यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों बीएलओ कौन लोग बनाए जाते हैं, तो देखिएगा बीएलओ ऐसे लोग सरकार बनाती है जो ग्रामीण परिवेश में नौकरी करते हों। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में नौकरी वही लोग करते हैं जो बेसिक टीचर होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल होते हैं वो गांव में होते हैं, या फिर दोस्तों और भी जो लोग होते हैं जैसे आंगनवाड़ी हो गई, आशा हो गई, शिक्षा मित्र हो गई, है ना, ये पंचायत सहायक हो गए, वीडियो हो गए, लेखपाल हो गए, तो इन लोगों को भी बीएलओ ड्यूटी दी जाती है। बीएलओ के ऊपर एक सुपरवाइजर भी होता है जिसके अंडर में करीब 10 बूथ होते हैं या 10 से भी ज़्यादा होते हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बीएलओ का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों चुनाव आयोग फौरन बीएलओ से किसी को हटाता भी नहीं है, इसलिए अधिकारी डरते हैं हटाने के लिए, क्योंकि दोस्तों प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, हटाना जोड़ना इसमें काफ़ी ड्रामा रहता है। इसलिए दोस्तों ये जो एसडीएम स्तर के अधिकारी, तहसील स्तर के अधिकारी है, वो बीएलओ बदलते भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूरा वेरिफिकेशन होता है, उनका पूरे मोबाइल नंबर अपडेट होना बीएलओ ऐप पर, और इसके साथ ही अब तो आइडेंटिटी कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनके वोटर कार्ड, पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, सारा कुछ अपडेट हो रहा है उनका। तो ऐसे में दोस्तों बीएलओ के लिए ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है कि आखिर वो अपनी किस तरीके से ड्यूटी कटवाएं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों 10 तरीके बताऊँगा जो चुनाव आयोग ने ऐसे नियम कर रखे हैं कि ऐसे लोगों की बीएलओ ड्यूटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इनमें से दोस्तों 10 जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ उसमें से अगर आप कोई हो तो आप फ़ौरन दोस्तों एक एप्लीकेशन बना के अपने निकट जो तहसील है, तहसील में जाके आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी विद्यालय में हेड टीचर हैं, जी हाँ प्रधानाध्यापक हैं, और ऐसे में आप बीएलओ का भी कार्य कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी फौरन कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर पहले से ही स्कूल की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में नियम ये कहता है कि आपके स्कूल में कोई और अन्य टीचर है जो फ्री है बिल्कुल, तो उसको बीएलओ का चार्ज दिया जा सकता है।
तो यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक होते हैं, हेड टीचर होते हैं, उनको बीएलओ से मुक्ति मिल जाती है। चलेगा, दूसरी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है विकलांग। अगर आप हैंडीकैप हैं या विकलांग हैं, आप किसी भी तरीके के विकलांग हैं और आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, तो आप दोस्तों आप अपना एक एप्लीकेशन बना के और विकलांग सर्टिफिकेट साथ में लगा के आप अपने नज़दीकी एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, इससे आपकी बीएलओ ड्यूटी कट जाएगी। चलेगा, तीसरी बात करते हैं असाध्य रोग। अगर आपको कोई असाध्य रोग है, कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जिसके लिए दोस्तों आपको बार बार हॉस्पिटल भागना पड़ता है, तो ऐसे में दोस्तों आप असाध्य रोग की श्रेणी में आते हैं, तो आपकी बीएलओ ड्यूटी कट जाएगी, आप बीएलओ ड्यूटी के लायक ही नहीं है। चलेगा, बात करते हैं नेक्स्ट। संविदा कर्मी बीएलओ ड्यूटी नहीं करते हैं। जो भी हैं, जैसे संविदा कर्मी हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, आंगनवाड़ी हो गए, ये बीएलओ ड्यूटी नहीं करते हैं। इनकी जगह जो स्थायी टीचर होते हैं या स्थायी नौकरी वाले होते हैं, परमानेंट नौकरी वाले, वही बीएलओ ड्यूटी करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये देखने में आता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे में इन संविदा कर्मियों को बीएलओ बनाया जा सकता है। तो ऐसा देखने में आया है काफ़ी जगह शिक्षा मित्र जो कि बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कोई स्थायी, कोई सरकारी नौकरी वाला कोई इंसान नहीं है, वहाँ पर ना टीचर है ना पंचायत सहायक है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए उनको शिक्षा मित्रों को नौकरी बीएलओ की ड्यूटी करनी पड़ती है। चलेगा, बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। अगर आप उसी गांव में रहते हो, जैसे आप किसी सरकारी नौकरी है, आप उसी गांव में रह रहे हो जहां पर आप बीएलओ, तो दोस्तों ऐसे में आप बीएलओ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग को लगेगा ऐसे, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। क्योंकि भाई आप उसी गांव में रह रहे हो, तो ओबियसली आप दो दलों के बीच में एक दल को सपोर्ट करोगे, तो इसलिए आप बीएलओ नहीं बन सकते हो। चलेगा, बात करते हैं विभागीय जांच। अगर आपके ऊपर चल रही हो या फिर आप सस्पेंड हुए हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो गई हो, आप सस्पेंड कर दिए हो, विभाग ने आपको सस्पेंड कर दिया, तो आप बीएलओ नहीं बन सकते हैं। आप बीएलओ फौरन आपकी ड्यूटी हट जाएगी। इसके बाद अगर आपके परिवार में कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, अगर आपको बार बार जाना पड़ता है और आपके पास और कोई आपके अलावा उनकी देखभाल के लिए और कोई नहीं है, तो ऐसे में आपकी बीएलओ ड्यूटी कट सकती है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जिस इंसान का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके मम्मी पापा, तो उनका दोस्तों आपको एक पूरा का पूरा मेडिकल आपको देना पड़ेगा उनके साथ, एप्लीकेशन के साथ लगा के। तो इस बेस पे दोस्तों आपकी बीएलओ ड्यूटी कट जाएगी। चलेगा, बात करते हैं 9वीं बात, एकल परिवार। दोस्तों अगर आप एकल परिवार से हो, जैसे एकल परिवार, ये मान लीजिए जैसे कोई लेडीज है जो विधवा है, उसका एक बच्चा है, अब उसको पालने में दिक्कत हो रही है, वह उसको छोड़ नहीं सकती है, तो ऐसे में उसकी बीएलओ ड्यूटी कट सकती है। और यही दोस्तों जेंट्स में भी होता है। अगर कोई जेंट्स है, एकल है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा हैं, तो ऐसे में उनकी देखभाल के लिए उसकी ड्यूटी कट सकती है। चलेगा दोस्तों, और लास्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 10। अगर आपका नियमानुसार आचरण जो चुनाव आयोग के जो आचरण नियमावली के विरुद्ध पाया जाता है, तो आपकी बीएलओ ड्यूटी कट जाएगी। जैसे आप किसी गांव में जाके एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट में उसके सपोर्ट में आप वोट बना रहे हो, तो ऐसे में आपका दोस्तों शिकायत होती, तो ऐसे में आपका जो बीएलओ है वो आपसे छीन ली जाएगी। इसके साथ दोस्तों मैं आपको 3 तरीके और बताऊंगा किस तरीके से आप बीएलओ ड्यूटी कटवा सकते हैं। ये तो मैंने आपको तरीके बता दिए, अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं तो आपकी बीएलओ ड्यूटी कट सकती है। अगर और इसके साथ ही मैं 3 अलग तरीके और आपको बता दूं, देखिएगा एबीएस से आपके जो बीओ साहब होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, अगर वो लिख के दें कि इनकी बीएलओ ड्यूटी हटवा दी जाए, इनकी जगह हम ये टीचर दे रहे हैं या जो भी वो दे रहे हैं, तो ऐसे में उनकी बीएलओ ड्यूटी हट सकती है। लेकिन वो भी दोस्तों अधिकारी के ऊपर होता है। बहुत से लोग बीओ साहब देते हैं, लेकिन एसडीएम, इस तरह के जो अधिकारी होते हैं एसडीएम साहब, वो हटाते नहीं हैं, स्थिति देखते हैं। क्योंकि अगर चुनाव का काम शुरू हो गया तो ऐसे में वो हटाते नहीं हैं, तो वहाँ पर बीओ साहब के आदेश की भी अवहेलना हो जाती है। तो ऐसे में बीओ साहब के एक लेटर पैड से ऐसा हो सकता है, अगर वो लिख के दे दें, किसी दूसरे टीचर को रिकमेंडेड कर दें, तो बीएलओ ड्यूटी हो सकती है। इसके साथ ही आप एसडीएम साहब के पास खुद जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और अपनी बीएलओ ड्यूटी हटवा सकते हैं। और जो दोस्तों तीसरा है वो है मेडिकल लीव। अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप मेडिकल ले लीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 1.5 महीने का। और वो भी दोस्तों कब, जब इलेक्शन का काम शुरू हो गया हो, पुनरीक्षण प्रोग्राम जब होता है, जब वोट बनते हैं, उस समय अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है
आप मेडिकल पर जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको सूचना देनी पड़ेगी अपने तहसील स्तर पर कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मेडिकल में हूँ। तो ऐसे में दोस्तों आपकी BLO ड्यूटी हट जाएगी, ये गारंटी है। तो दोस्तों इसके साथ ही एक नया और आदेश आया है, जो इसके साथ ही जो चौथी बात है वो चुनाव आयोग ने एक नया इसके साथ ही जो चौथी बात है वो है चुनाव आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें दोस्तों कोई शिक्षा मित्र है, अगर उसी गांव में या कोई टीचर उसी गांव में रह रहा है तो उसे BLO बनाया जाएगा। जी हाँ, ये नया आदेश कर दिया है आयोग ने कि अगर कोई शिक्षा मित्र या कोई टीचर है उसी गांव में रह रहा हो और इसी गांव का रहने वाला हो, उसका वोट हो, तो उसे पहले BLO बनाया जाएगा। ऐसे में जो टीचर अगर कोई दूर से आ रहा है, अगर वहाँ पर पहले ही शिक्षा मित्र है, तो उनका जो चार्ज है वो उन शिक्षा मित्रों के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये नया आदेश आया है ये नया आदेश आया है चुनाव आयोग का। इसमें दोस्तों चुनाव आयोग का कहना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे और BLO वोट बनवाने के लिए यहाँ उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गांव में जो इंसान रहता है वो अच्छे से जानता है, हर इंसान के बारे में अच्छे से जानकारी रखता है। इसलिए जो आजकल जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।